भारत जमीन पर उतारने वाला है ताकत के वो नए सूरमा जो 20 मिनट में पूरी जंग का पलट देंगे पूरा माहौल। भारत का ड्रीम वेपन कार्ल गुस्ताफ आ रहा है दुश्मन की मौत बनने। 7 किलो का ये भारत का मायावी अस्त्र आया सामने तो कांपी दुनिया। सुपर राफेल और तेजस मार्क 2 से भी ज्यादा निकलेगा भयानक। दोस्तों, अगर आप भारत के तेजस विमान, भारत के एम का विमान की तकनीक को देखकर ही ये मानकर चल रहे हैं कि भारत ने सिर्फ हवाई योद्धाओं की तकनीक पर ही काम किया है, तो आपका सोचना गलत हो सकता है, क्योंकि भारत ऐसे खतरनाक हथियारों पर काम कर रहा है जो दुश्मनों ने सोचे भी नहीं होंगे। कुछ हथियारों को तो भारत खुद बना रहा है और कुछ को बना चुका है। बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भारत के बनाए हथियार जो नाटो देश हैं वो भी खरीदने के लिए आगे आने लगे हैं। अब यहाँ पर आप एक बात सोच लीजिए कि नाटो ग्रुप जो 30 देशों का एक समूह है, उसका किसी देश से हथियार लेना इस बात को बताता है कि वो हथियार 30 देशों तक जाएगा, क्योंकि नाटो देश अक्सर ये करते हैं, ये किसी गैर नाटो देश से कोई हथियार खरीदते हैं तो बाकी नाटो मेंबर्स कंट्री भी उसी देश से सेम हथियार खरीदने लगते हैं। अब तो भारत भी भारत के बनाए हथियारों को खरीदने की बातें कहने लगा है और अमेरिका के भारत के बनाए हथियार खरीदने का मतलब ये है कि पश्चिम देशों तक भारत के हथियारों की मार्केटिंग। तेजस को खरीदने के लिए जिस तरह से दुनिया टूट पड़ी है, ये उसी भारतीय कूटनीति का नतीजा है। सबसे पहले अमेरिका ने ही तेजस को खरीदने के लिए कहा था और उसके बाद तो तेजस खरीदने वाले देशों की लाइन लग गई। दोस्तों, अब भारत तेजस तरीके कुछ और हथियार उतारने का प्लान बना चुका है और बना क्या चुका है, बल्कि ऐसे हथियार बनकर सामने आने शुरू हो चुके हैं जो दुश्मनों ने यानी कि चीन, पाकिस्तान ने न तो कभी देखे होंगे, न सुने होंगे और न ही कभी ऑपरेट किए होंगे। दोस्तों, इन्हीं हथियारों की लिस्ट में हम आपको एक हथियार के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है कार्ल गुस्ताफ। जी हाँ, ये नाम आपने शायद पहली बार ही सुना होगा, लेकिन यह हथियार ऐसा है कि इसके सामने परमाणु बम भी छोटा लगने लग जाए। इसकी तबाही ऐसी कि ये पल भर में जंग का रुख पलट कर रख दे। एक बार ये इस्तेमाल हुआ तो सामने वाला देश पानी मांगता नजर आएगा। एक और बात जान लीजिए कि यह हथियार भारत का सिर्फ एक जवान दागेगा और दुश्मन के हजारों लाखों सैनिक, उनके हथियार सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। कमाल की बात तो यह है कि भारत ने इस हथियार को स्वीडन की मदद से तैयार किया है, लेकिन इसमें मैक्सिमम तकनीक और एफर्ट भारत का लगा है। जानकारी मिली है कि यह हथियार जल्द ही भारतीय सेना को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले इस हथियार की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों को सपोर्ट और उनके सम्मान में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। भारत बना रहा है मायावी ताकत वाला हथियार जो परमाणु बम की तरह मचाएगा भयंकर तबाही। दोस्तों, इस लिस्ट में हम सबसे पहले इसी हथियार की बात करेंगे। भारत को ज्यादा सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी और अकेला सैनिक ही कई दुश्मनों को निपटा देगा। दोस्तों, इस हथियार का नाम है कार्ल गुस्ताफ। नाम के अनुसार यह बेहद अजीब प्रकार का हथियार है जिसे दुश्मन लाख कोशिशों के बाद भी समझ नहीं पाएगा। यह नाम के मुताबिक ही खौफनाक हथियार है। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर हमने आपको सेपरेट वीडियो बनाकर जानकारी दी थी, लेकिन अब इसको लेकर सबसे बड़ा अपडेट आया है और भारत ने इसको लेकर काफ़ी अहम जानकारी दी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल कई देश जो भारत को हथियार देना चाहते हैं या फिर किसी हथियार की डील करना चाहते हैं, तो भारत अब कर क्या रहा है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद करने के लिए कह रहा है, वो भी उस हथियार की तकनीक को भारत ट्रांसफर करने की शर्त पर। और भारत की इस शर्त को मानने के अलावा किसी भी देश के पास कोई और विकल्प नहीं। और इसी के तहत स्वीडन की एक कंपनी ने भारत से संपर्क किया उसका एक महा हथियार कार्ल गुस्ताफ की डील के लिए। इस महा हथियार को भारत अब खुद तैयार करेगा और भारत की सीमाओं पर इसकी तैनाती कुछ ही दिनों में कर दी जाएगी। कुछ ही दिनों में इसलिए क्योंकि यह हथियार महज 7-8 किलो का है, लेकिन तबाही मचाने में ये परमाणु बम की तरह है, यानी भयंकर तबाही ये मचाता है। यह ऐसा हथियार है जो एक ही हथियार से कई तरह के रॉकेट के दाग कर दुश्मन खेमे में बारिश कर देता है। दरअसल हम आपको पूरा मामला बताएंगे। स्वीडन की बड़ी डिफेंस कंपनी साब अब कार्ल गुस्ताफ M4 का निर्माण भारत में करना चाहती है।
कंपनी का कहना है कि वो पहली बार अपने देश यानी कि स्वीडन से बाहर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। साब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गार्जन जोहान्स ने कहा कि हम कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर की टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हैं, जो भारत की भी शर्त है। अब जिस तरह से भारत इस हथियार को बनाएगा, ये अगले साल यानी कि 2025 तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि इसकी कुछ यूनिट तो आने वाले कुछ दिनों में ही बन जाएंगी। स्वीडन की कंपनी ने कहा कि हम भारत में जब प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो सबसे पहले भारतीय मिलिट्री और अर्धसैनिक बलों को इसे सौंपेंगे, उसके बाद ही इसका निर्यात किया जाएगा। स्वीडन की कंपनी ने यह भी कहा कि हमारी कंपनी भारतीय डिफेंस कंपनियों के साथ मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। अब यह भी जान लीजिए कि यह हथियार कितना घातक है और कितनी तबाही मचा सकता है। कितना घातक है चीन के पास आने वाला भारत का सबसे नया और अनोखा हथियार। दोस्तों, बात करें इसकी ताकत की तो यह कंधे पर रखकर फायर किया जाने वाला हथियार है। हालांकि भारतीय सेनाओं के पास ये वेरिएंट पहले से है, लेकिन भारत इसका सबसे एडवांस वर्जन तैयार करने वाला है जो बेहद खतरनाक होगा। कार्ल गुस्ताफ M4 भारत अब बनाएगा, लेकिन M3 को भारत पहले से बना रहा है। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कार्ल गुस्ताफ M3 को भारत में ही बना रही है। इसकी रेंज 1200 मीटर की है। कार्ल गुस्ताफ M4 को 2014 में बनाया गया है। ये दुनिया के अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर्स में से एक है। इसका वजन 6.5 किलोग्राम के आसपास है, यानी महज 7 किलो से भी कम वजनी यह हथियार दुश्मन सेना में तबाही मचा देगा। इसकी लंबाई 37 इंच है और इसे चलाने के लिए महज 2 लोगों की दरकार होती है, एक गनर और दूसरा लोडर। इनमें 84 मिलीमीटर व्यास और 246 मिलीमीटर लंबा रॉकेट लगता है। ये 1 मिनट में 6 राउंड दाग सकता है। इस रॉकेट लॉन्चर से दागे जाने के बाद इसके गोले अधिकतम 840 फीट प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ते हैं, यानी कि 918 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। अगर दुश्मन चलती फिरती गाड़ी में है तो इसकी सटीक रेंज 400 मीटर है। गाड़ी खड़ी है तो 500 मीटर। अगर स्मोक और हाइपर एक्सप्लोसिव गोले का उपयोग करते हैं तो रेंज 1000 मीटर है। अगर रॉकेट बूस्टेड लेजर गाइडेड हथियार दागते हैं तो 2000 मीटर तक गोला जाता है। कहने का मतलब ये कि ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसे दागने के बाद दुश्मन का बचना पूरी तरह से नामुमकिन है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि कार्ल गुस्ताफ M4 को उन जवानों को दिया जाएगा जो चीन की सीमा के पास LAC पर तैनात हैं, यानी चीन कभी भी क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीक लड़ाई की कोशिश नहीं कर पाएगा। गार्जन जोहान्स ने कहा कि सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि उसके हिस्सों का भी निर्माण यहीं पर किया जाएगा। खैर दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।